थैंक यू। चंचल और मेरी बेटी बहुत ही शानदार हॉस्टिंग कर रही है और दिनों दिन सबको मोहती जा रही है। तो मैं बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पास भी ऐसी बेटी है ना। और इस सारी बेटियां इतना आगे बढ़ रही हैं, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। मेरे बेटे भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मेरे भाई बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम ऐसी कम्युनिटी में आए कि मेरा परिवार इतना बढ़ता जा रहा है। और मैं तो इतना अपने आप को ब्लेस करता हूँ कि जब भी मेरे परिवार से कहीं भी मिलूं, चाहे वो मीटिंग में मिलूं, ट्रेनिंग में मिलूं, किसी भी आम जगह पे मिलूं, लेकिन जिस तरीके से मैं मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि सारे संसार की खुशी एक तरफ और मेरे परिवार से मिलने की खुशी एक तरफ, ऐसा मुझे महसूस होता रहता है। और आप सब लोगों को सुबह सुबह जब आपके चेहरों की मुस्कान देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इतने खिलते हुए फूल जैसे चेहरे मुझे सामने आते हैं। एक भी लटका हुआ चेहरा नहीं मिलता, ऐसा कभी हुआ नहीं है कहीं पे कि एक भी चेहरा लटका हुआ नहीं मिले किसी भी कम्युनिटी में। कोई कोई न कोई का तो लेकिन यहाँ यहाँ सारे फूल जैसे खिले हुए रहते हैं। और बोलते हैं जब भी ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी सिखाती यही है ना। और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, ये जो आशीर्वाद देती है, जो माँ सरस्वती माँ हमको ज्ञान की देवी हैं, वो हमको यही आशीर्वाद देती हैं। जब ये सीखते हैं जब हम ऐसा कर पाते हैं। तो सभी प्रणाम करेंगे एक बार ज्ञान, और अपने अपने इष्ट देव को जो भी जिसको मानता है वो उनको प्रणाम करेंगे। और मैं तो माँ सरस्वती से वंदना करता हूँ। हे माँ सरस्वती, ऐसे ही हमें ज्ञान की बौछार करती रहे, हमको ज्ञान की गंगा में नहलाती रहे, जिससे हम को बहुत अच्छा ज्ञान भी मिले और हम अपने आप में एक ब्लेस हो, हम एक अच्छे इंसान बने, हम एक दूसरे का साथ दें। और क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी में जो भी चीजें चलती हैं वो यही चलती है कि हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। ऐसा होता है ना। तो कुछ, लेकिन कुछ जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जो लोग हमको हल्के में भी ले लेते हैं, हमको हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, बहुत हल्के में लेते रहते हैं। तो इनकी कुछ वजह हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि हम जो भी काम करते हैं तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं चल रहा है अपन कर रहे हैं। यानी आप दिखावा ऐसा करेंगे जैसे आप किसी लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि यार मैं तो ऐसे दिखावा कर रहा था, मैं कौन सी उसकी मदद करूंगा। अरे मैं आधी रात में भी तेरे लिए तैयार हूँ, दोपहर में भी तैयार हूँ, शाम को भी तैयार हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं रहते ऐसे लोग। तो लेकिन वो मन में तो ये सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये है कि वो अपने आप को ही नीचा दिखा रहा है, वो अपने आप को दुनिया से, लोगों से दूर लेता जा रहा है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। जाने अनजाने में भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम चला के भी करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं ऐसा कि नहीं मैं तो लोगों की मदद करना कर रहा हूँ। और एक चीज बताओ आप, कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपको अब व्यवहार से ही लोग जानेंगे, और आपके बाद में भी, आपके पहले भी और आपके साथ भी, आपके व्यवहार से ही आपका परिचय होता है कि आप कैसे हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि आपके व्यवहार की मतलब आकर्षित होते हैं, आपसे मिलने की इच्छा होती है कि नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं अरे यार वो दूर होके भी निकल रहा होगा ना यार, उनसे तो मिलके चलते हैं, है ना। और जो भाव होते हैं, मिलने के जो भाव होते हैं वो अलग ही प्रकट हो जाते हैं, है ना। और मैं तो पता है क्या कहता हूँ कि रिश्ते है ना, संबंध जितने भी संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो रक्त से नहीं, मतलब खून के रिश्ते से नहीं होते। मैं तो कहता हूँ जो मुसीबत में जो काम आ जाए ना, उससे लाजवाब रिश्ता कोई होता नहीं। जो मुसीबत में काम आ जाए उससे ज्यादा बड़ा रिश्ता कुछ नहीं होता। तो हमको क्या है कि जैसे लोग हमको गंभीरता से कब लेंगे, जब ऐसी छोटी छोटी चीजें हम करेंगे लोगों के साथ में, है ना। तो आप लोग इस चीज से सहमत हैं कि भाई जो खून के रिश्ते होते हैं उससे बेहतरीन रिश्ते वो होते हैं जो बुरे वक्त में हमारे काम आए। कितने लोग हैं, थोड़ा वेव करेंगे। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं अपन को जो कमिटमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कमिटमेंट नहीं करते। मतलब कुछ लोग ऐसे बढ़िया लोग होते हैं जो वादे तो नहीं करते, लेकिन इतना कुछ कर जाते हैं कि उनके बराबर कोई और व्यक्ति नहीं कर पाता। कई वादे करके भी नहीं कर पाते, ऐसे लोग होते हैं। तो उनसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति और उनसे ज्यादा, क्योंकि
रिश्ते होते हैं या अपनापन होता है, वो एहसानों से नहीं एहसासों से चलता है कि नहीं चलता? कितने लोग सहमत हैं? तो अब कुछ ऐसी गलतियां टटोल लें जो हम करते हैं। लेकिन गलतियां टटोलने से पहले पहले मैं आपको कॉपी पेन देखना चाहता हूं कि मैं 6 गलतियां लिखाऊंगा, और 6 गलती में से आप कौन सी कर रहे हैं, ये आपको ईमानदारी से चंचल जब पूछेगी तो बताना है। ईमानदारी से बताना, 6 गलतियां बताऊंगा जो आपको ईमानदारी से आपको चंचल पूछेगी, आपको बताना है, आपको एनकरेज करना है। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ, ये भी एक गलती है जिसकी वजह से ना, जो हम झूठ को छुपाते हैं, तो भी ये भी एक तरीके से जो 7वीं गलती मान सकते हो उसको, अगर आप नहीं बताओगे तो, कि मैं ये भी गलती कर रहा हूँ, मैं झूठ छुपा रहा हूँ, तो लोगों को पता चल जाता है, फिर लोग आपको हल्के में लेंगे, है ना? तो आप टाइटल है, कोई गंभीरता से न लेने की वजह जो है आपको लिखना है। पहली वजह, वादे पूरा करने में तत्परता नहीं। वादे पूरे करने में तत्परता नहीं। अब देखिए, कई बार हम तुरंत वादा कर लेते हैं, अरे तेरे लिए तो मैं ऐसा कर दूंगा, और ये कर दूंगा, और तारे भी तोड़ लाऊंगा, और चांद भी तोड़ लाऊंगा, और हवाई जहाज भी उड़ा दूंगा, और कुछ जो भी, मतलब तुरंत वादे तो तुरंत। लेकिन जब समय आता है निभाने का, हाँ करूंगा या करूंगी, करूंगा, बस देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, आती हूँ, अभी मैं टाइम नहीं है, मतलब कई बार ऐसा करना चाहते हो लेकिन आपसे वो वादा हो पूरा नहीं हो पाता। कई बार इस तरीके एक्साइटमेंट में कमिटमेंट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि केवल आपने झांसा ही दिया है वादा करके, आप पूरा नहीं करना चाहते, यानी, तो आप फिर ऐसा वादा करते ही क्यों हो? भाई या तो करना नहीं चाहते, या आपसे हो नहीं रहा, जो भी कुछ है, तो आपको ऐसा एक्साइटमेंट में कमिटमेंट नहीं करना है ना? यह वादा, कई बार बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं, बस पूछो मत, कि सामने वाले को तो लगता है यार इससे ज्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं है जो मेरे को काम आएगा, है ना? देखिए, तो अपन को इसके लिए क्या करें हम, कि अगर लोगों को भरोसा जीतना है ना, तो हमको क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों से भरोसा उठता है कि नहीं उठता, कितने लोग भाई, थोड़ा अगर ऐसे भी करो, समझ में आ रहा है तो, ऐसे लोगों पे भरोसा उठ जाता है लोगों का, तो उसको गंभीरता से लेंगे या हल्के में लेंगे? हल्के में लेंगे ना? हल्के में लेंगे। ऐसे ऐसे विश्वास, जिस आदमी में विश्वास ही नहीं है, जो राम प्रसाद जी कह रहे हैं, विश्वास ही नहीं है, तो हल्के में लेंगे ही लेंगे, है ना? तो अब मैं बताता हूं, ऐसा कीजिए, कैसा कीजिए, ज्यादा वादे मत कीजिए। ज्यादा वादे मत कीजिए, ज्यादा खुशी और ज्यादा गम में कोई भी वादा नहीं करना है। कई बार ज्यादा एक्साइटमेंट में हम ऊपर नीचे के वादे कर जाते हैं, कोई सामने वाला ज्यादा दुखी है तो भी हम वादे कर जाते हैं। एक छोटी छोटी सी एक हमारे यहाँ सेठ जी जुड़े हुए हैं, क्या नाम से, भाई साहब के फ्रेंड है, तो एक किस कहानी बताते हैं, मुझे याद आ गई, इसको बताना भी चाहिए आपको। कमिट कोई आदमी खत्म हो गया था, तो उसको समाचार लेने बहुत सारे यार दोस्त उसके गए थे। वहां अंदर से आवाज आ रही थी रोने की, भाई कौन, पहले जब सब लोग आते थे, अब कौन आएगा? तो एक आदमी ज्यादा वादा कर रहा था, अच्छा मैं आऊंगा जी, मैं आऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ आप चबूतरे पे कौन बैठेगा? बोले, "अरे साहब हम बैठेंगे, है ना, आप चिंता मत।" पहले ऐसे बातें करते थे, ऐसे होती थी, ऐसे होते, मतलब उस सारे कमिटमेंट कौन करेगा? अरे साहब हम करेंगे। लेकिन लास्ट में जो उसने की, अरे इतने बैंक के लोन हो गए, इतनी कर्जदारी हो गई, ये कौन देगा? तो फिर उस साथों बोलता है, अरे जो दोस्त बोला, अरे भाई मैं बोलूंगा तो, और दोस्तों से कहा तुम तो बोलो कुछ। समझ में आ रहे? भाई मैं बोलूं क्या, तुम तो बोलो कुछ। तो कहने का मतलब, कमिटमेंट वो कर रहा है और बाद में ये कह रहा है कि अब उस चीज में पीछे हट गया। तो उसका, ऐसे लोगों को जो बढ़ चढ़ के बात भी कर रहे हैं, जब वादे, जो मेन मुद्दे की बात आई तो पीछे हट गया, है ना? तो ऐसे लोगों को कोई आदमी हल्के में लेगा या मतलब गंभीरता से लेगा? हल्के में लेगा ना? और देखिए, मैं तो ये कहता हूं, आपके नतीजे है ना, या आपके बहाने, दोनों में फर्क नजर आ जाता है। यानी आपने जो कमिटमेंट किया है उसके नतीजे आपके बहानों से साफ नजर आते हैं। सीधी सी बात, आपके बहानों में स्पष्टता नजर आ जाए, यानी कि आप बहाना कर रहे हो, आप पूरा नहीं करना चाहते। दूसरा, मैं सब जानती हूँ या जानता हूँ। लेडीज जानती हूँ लिख सकती हैं, जेंट्स जानता हूँ लिख सकते। मैं सब जानता हूँ,
देखो, आप समझदार भी हैं, काम करने के लिए तत्पर भी हैं, लेकिन नया सीखने की जो प्रक्रिया है, भाई आप समझदार हैं, खूब बढ़िया है, मैं मानता हूँ। कोई जो ज्यादातर ये कहते हैं कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूँ, तो वो कौन कहेगा? समझदार है अपने आप में, नेक इंसान भी है, लेकिन वो जो नए सीखने की जो प्रक्रिया है, उसका दरवाजा दरवाजा कौन कौन से दरवाजे से बंद करेंगे? मैं सब जानता हूं, इस दरवाजे से उस नए जो ज्ञान की प्रक्रिया जो आपके पास आ रही है, उसको बंद कर देते हैं। आप जब कुछ नया नहीं सीखोगे, जब कुछ नया नहीं सीखोगे, आपसे लोग रिलेट नहीं करेंगे। पुराना पुराना, अब एक चीज बता दूं आपको, मैं अब ये टॉपिक बना के लाता हूं, मेरे को एक साल, इस सारे लोगों के साथ में एक साल हो गए, जिस मैं पिछले मई से मैं क्या नाम से 12 मई या 15 मई के आसपास से मिले, लेकिन एक भी टॉपिक रिपीट नहीं किया अभी तक मैंने। इसका क्या मतलब हुआ कि नया टॉपिक है तो लोगों को इच्छा होती है, अगर मैं उनको दो पांच लोग टॉपिक बना लेता और कह देते यार यही ठीक है, यही ठीक है, तो आप रिलेट करते क्या? नहीं करते ना। धीरे धीरे करके आप हटते जाते। तो मैं सब जानता हूं, ये प्रक्रिया सबसे बड़ी गलत है, क्योंकि इसमें लोगों का ध्यान आपसे हटता चला जाएगा, कितने भी अच्छे हो। आपके पास नया कुछ नहीं है ना, तो लोग निरस हो जाएंगे आपको देखने में। होंगे कि नहीं होंगे? तो अब इसके लिए ऐसा कीजिए, इसके लिए जो टाइटल में ऐसा कीजिए भी लिखा है मैंने कि ऐसा कीजिए, क्या करें हम ऐसा? लोगों से बातचीत करने में दिलचस्पी बनाइए। बात करने अच्छा लगता है आप तो, आपकी दिलचस्पी उनमें रहेगी, उनकी दिलचस्पी आप में रहेगी, तो जो नई नई बातें उभर के आएंगी, तो आपको कुछ कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, कुछ आप उनको नॉलेज दे पाओगे। लोगों में दिलचस्पी रखिए। और लोगों में दिलचस्पी रहती है ना, तो आदमी है ना, पता है क्या होता है कि इस एक दूसरे से रिलेट करता है, और आदमी उसको गंभीरता से लेता है। क्यों? ज्यादातर लोग सब जानते हैं, जो समझदार होते हैं, कि सब कुछ जाना नहीं जा सकता। ये तो सतत प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है, ये तो सतत प्रक्रिया है। क्या है? कंटिन्यू प्रक्रिया है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू प्रक्रिया है कि नहीं है? अच्छा, एक बार एक प्रश्न करता हूं। कुछ लोग ही ये जानते हैं, कुछ लोग ही ये जानते हैं कि मैं कम जानता हूं। कितने लोग इस बात से सहमत है? कुछ लोग ही ये जानते हैं कि मैं कम जानता हूं। ज्यादातर लोग पता है क्या है, मैं तो सब जानता हूं, मैं तो सब जानता हूं। लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कम जानता हूं। है ना? तीसरा, तीसरा बहुत ही प्यारा पॉइंट है। आप बहाने जोरदार बनाते हैं, आप बहाने जोरदार बनाते हैं। क्यों सीमा जी, अगर कोई बहाना जोरदार बनाता है तो उससे आपको विश्वास रहेगा आपका उसके ऊपर? नहीं रहेगा ना। और क्या शानदार बहाना बनाते हैं लोग बाग, और इसको जानते भी है। क्यों मोहन जी? जानते हैं ना, कोई बहाना बनाते थे कि यार देख आ गया बहानेबाज आ गया, तो उसको हल्के में लेंगे, लोग हंस के लेंगे, आ गया यार बहानेबाज। पता है क्या है? लोगों को एहसास हो जाता है, आपका जो बहाना बनाते हो, लोगों को एहसास हो जाता है। जैसे कई बार कहते यार, आपको एहसास नहीं होगा शायद, इतना ट्रैफिक था, बस अगर लेट हो रहा है ना आदमी तो बिना पूछे, जो समझ लो बिना पूछे उत्तर दे रहा है ना, समझ लो 100% वो बहाना बना रहा है। जो बिना पूछे उत्तर दे रहा है ना, आपने आपने बात ही नहीं करी उसकी, और लेकिन उत्तर दे रहा है वो। क्यों शिवानी जी? बिना पूछे जो उत्तर दे रहा है ना बहाना, क्या आप शायद आप मानोगे नहीं, मैं बहुत बिजी चल रहा हूं। मतलब उसने कह दिया, तुम मानोगे नहीं, क्यों को बहाना बना रहा हूं मैं, क्यों मानोगे तुम भाई? क्यों रमेश जी? भाई मैं पहले ही कह चुका, या शायद तुम मानोगे नहीं यार, मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, मैं तो बहुत बिजी चल रहा हूँ। जब आज तूने कह ही दिया, तो भाई मैं तो मजाक में कह देता हूँ यार, भाई तू कहेगा तो मान लेंगे, तू कहेगा तो नहीं मानेंगे भाई।
तू बता क्या करना है। नहीं नहीं, आप बहुत बिजी, मतलब सटीक बहाने भी, मतलब इसमें पता है क्या होता है कि जो बहाना बनाता है ना, उसको सब लोग जानते हैं। आपको वो उसको हल्के में लेंगे लोग बाग। और पता है बहाना बनाने वाले के लिए हम क्या सोचते हैं, या समाज क्या सोचता है, या लोग क्या सोचते हैं? अरे यार वो तो बहानेबाज आदमी है, वो जिम्मेदार आदमी नहीं है, ऐसे बोलेंगे ना। बहानेबाज व्यक्ति कभी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो सकता, लोग उससे जिम्मेदार व्यक्ति नहीं समझते। और जिसको जिम्मेदार व्यक्ति नहीं समझते, उस पर विश्वास नहीं करते, और उसको हल्के में लेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे। 100 बातों की एक बात। समझ पा रहे हैं भाई? जिम्मेदारी तो, कोई किसी को कोई काम दिया कि यार ऐसे कर, हाँ यार वो कर लेगा, वो आ जाएगा, वो कर लेगा। एक होता, अरे यार उसका पता ही नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, टाइम पे तो वैसे ही नहीं आ पाता, है ना। तो समझदार व्यक्ति वो होता है जो बहाने नहीं करता, सटीक कहता है। और अच्छा ये और है, वो पहले ही कह देता है यार शायद तुम मानोगे नहीं, ट्रैफिक जाम था, शायद तुम मानोगे नहीं, लाइट गई हुई थी, शायद तुम मानोगे नहीं, ऐसा हो गया था। मतलब पहले ही बोल दिया बेचारे ने, भाई तुम शायद मानोगे नहीं, है ना। क्योंकि ओरिजिनलिटी है इस चीज की। तो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता, तो हमको क्या करना है? ऐसा कीजिए, फिर क्या कीजिए? ऐसा कीजिए। तो इसके उत्तर है, लोगों के समय की और अपनी कदर करिए। लोगों की समय की और अपनी कदर कीजिए। कई बार क्या होता है, लोगों का इतना समय खराब कर देते हैं लोग। बस आया 5 मिनट, बस आया, बस पहुंच गया, अब वो चला ही नहीं जबकि वहां से, बस पहुंचने वाला हूं, चला ही नहीं वहां से। ऐसे बहाने बनाते हैं। तो खुद की भी कदर मत घटाओ, और लोगों के समय की भी कदर करो, है ना। उन्हीं लोगों का सम्मान होता है जो अपने फैसलों पर की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, बहाने नहीं बनाते। उन्हीं लोगों की कदर होती है, या उन्हीं लोगों का सम्मान होता है जो जिम्मेदारी लेते हैं, अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। और जिम्मेदार लोगों पर ही लोग विश्वास करते हैं। कितने लोग मानते हैं? कई तो जिम्मेवारी से भागते हैं, वही परिवार में ही भागते हैं, दूसरे की तो कहां से कर पाएंगे। जिम्मेदारी नहीं लेते। अब बताऊं आपको, जैसे दो तीन भाई हैं आपस में, तो कई बार बेचारा छोटा ही छोटे वो जिम्मेदारी निभाता है, कई बार बीच वाला निभाता है, कई बार बड़ा निभाता है, कर लेगा अपने आप। मतलब ऐसा लगता है जैसे उसको वो परिवार का सदस्य ही नहीं है। हमारे तो भाई साहब ही कर लेंगे यार, अपन तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो तो करेंगे ही, जब तुम नहीं करोगे तो क्या करेंगे, है ना। तो जिम्मेवारी सबसे बड़ी बात है। एक एक चीज बता दूं आपको, परिवारों में मैंने ऐसा देखा है जिम्मेदारी की, कि जैसे रिलेशन से कोई चीज आती है ना, चाहे मैं तो कहता हूँ छोटा सा लायना ही आता है ना, तो अब पूरे देवरानी जिठानी बांटने के लिए बैठ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति वहां से भात दे के आया, जामना दे के आया है, या उसको इस शादी में फंक्शन अटेंड करके आया, उससे ये नहीं पूछा कि तू अकेला ही गया है, क्या खर्चा हुआ है, क्या नहीं हुआ। वो क्यों गया? उसने जिम्मेदारी समझी। दूसरा क्यों नहीं गया? कि चल जाएगा, वही चल जाएगा, हमारे तो वही चल जाएगा, है ना। थोड़ी एंट्री पे ध्यान दे, बहुत सारे लोग बाहर हैं, एंट्री पे ध्यान दे ऊपर। चौथा पॉइंट, आप बिना सुने बोलते हैं। आप बिना सुने बोलते हैं। अब एक चीज बता दूं आपको, कि ये जो सक्सेस मंत्रा वाले लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, तो मैं इसमें डिसीजन लेने में ये सोचा मैं सक्सेस मंत्रा में लोगों को दूं, क्योंकि अपने बिजनेस भी कर रहे हैं। तो लोग हल्के में लेते हैं, उनकी बात पे वजन नहीं लेते, टीम भी बात पे वजन नहीं लेती। तो मैं उधर टॉपिक लूं या इधर लूं, तो मेरा डिसीजन मेरा ये रहा कि सुबह के क्लब में सक्सेस मंत्रा वाले भी जुड़ते हैं और अदर लोग भी जुड़ते हैं। तो मैंने इसका डिसीजन ये लिया कि ये चैप्टर को हमको यहाँ लेना है, जिससे दोनों ही
को काम आएगा, यानी हमारे बिजनेस में भी काम आएगा और सक्सेस मंत्रा के लोगों के लिए भी ये टॉपिक बन जाएगा। आप बिना सुने बोलते हैं। सुना। आप खुद के ऊपर एक बार खुद के दिल पे हाथ रख के देखो, आप बोलते हो कई बार, पता है लड़ाई झगड़े भी बिना सुने हो जाते हैं। ज्यादा आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी और आप हो गए शुरू। तो लड़ाई झगड़े की जो जड़ है ना, मेन क्रोध की जड़, यह आधा सुनने पे है। क्रोध की जड़ आधा सुनने पे है। अगर एक चीज बता दूं आपको, अगर आपने किसी की बात को सुने बगैर, अगर आपको ने उनको बात रखी या आपने बात कही, तो उनको कोई मतलब नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप जो बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को समझाने जाते हैं, बहुत सारे अपने कस्टमर को समझाने जाते हैं, और सामने वाले को बिना सुने ही आप रेडियो की तरह चालू हो गए ना, रेडियो सीलोन पकड़ते पकड़ते कभी लंदन पकड़ जाता है तो कभी रेडियो विविध भारती पकड़ जाता है, सामने वाले की सुन नहीं रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज से, कोई मतलब नहीं उनको। लेकिन अगर आप उनकी पूरी बात सुनते हैं, अगर आप उनकी पूरी बात सुनते हैं तो आपकी बात पे वजन ले लेंगे। आपकी पूरी बात सुन के अगर फिर बोलते हैं ना, तो आप वो 100% पूरा वजन लेंगे। मतलब आपको जब तक वो उनकी पूरी बात नहीं सुनोगे, तब तक आपको बोलने का कोई महत्व नहीं है। देखिए, अब क्या करना है अपन को, ऐसा कीजिए। मैं ये बोल ऐसा कीजिए, इसमें बोलता हूँ ये एक तरीके से हल है ये जो मेरा शब्द आता है, ऐसा कीजिए। जवाब देने से पहले चुप्पी वाला अंतराल, यानी चुप्पी वाला जो क्षण है वो रखिए। जैसे उसने कुछ बोला, हल्का सा आपको चुप है, यानी स्टॉप लगाना है कि भाई वो दूसरी बात शुरू कर रहा है या फिर अपन को बोलना है। मतलब चुप्पी वाला अंतराल रखिए। जैसे मैंने कुछ बोला, अब आप भी हैंड टू हैंड बोलने लगे तो हो सकता है कि मेरा दूसरा पॉइंट भी आ रहा हो, लेकिन आपने पहले बीच में बात काट के शुरू हो गए। तो पहले चुप्पी वाला अंतराल रखो, जब आपको लगे कि सामने वाला बोल चुका, फिर आप शुरू हो। मतलब चुप्पी वाला अंतराल होना चाहिए। सामने वाला जब तक बात खत्म न करे नहीं बोलना चाहिए। सामने वाला तब तक बात नहीं खत्म करे, बोलना नहीं चाहिए। आप बोलते हैं तो सोच लेना भाई, क्योंकि दो कान और एक मुंह का अर्थ क्या बताया। भगवान ने दो तो कान दिए हैं, एक ही कान दे देता क्या फर्क पड़ रहा है। भगवान ने दो कान दिए हैं, एक ही कान दे देता। क्यों अनिता जी? एक ही कान बहुत था, लेकिन दो कान क्यों दिए कि डबल सुनो, बोलो आधा। है ना? डबल सुनो, बोलो आधा। सही है ना बात? और जो ज्यादा बोलता है उसको कहता है बैड बैड कर रहा है यार ये तो। है ना? ऐसे भी बोल देते हैं ना। दूसरे की तो सुनता नहीं है, चबर चबर करता रहता है। क्या उसको हल्के में लेंगे, गंभीरता से लेंगे? कितने लोग मानते हैं इस बात को, गंभीरता से लेंगे? अगर लेंगे तो नहीं लेंगे। वजन लेंगे उस बात को? नहीं लेंगे। मतलब एक्चुअल क्या है कि जो आदमी सामने आया, आपकी सुनी नहीं, और आपसे आप उसकी बात को सुन, मतलब वजन दोगे कि नहीं सुनोगे? बोले यार ये तो ऐसे जबरदस्त, मतलब बात काट के आपकी बात पूरी नहीं हुई, सुन 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 मैं बताऊं, तो मतलब आपने सोचा ये तो ये ऐसे ही है मामला, उसको वजन नहीं लोगे। और उचित शब्दावली या आकर्षक शब्दों का प्रयोग करना। उचित, अगर आपको उचित शब्दावली और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। अब आता है हमारा पांचवा पॉइंट, व्यक्तिगत विकास में विश्वास न करना। व्यक्तिगत विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो हम रोज कम्युनिटी में इसकी चर्चा करते रहते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब देखिए, अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपने ध्यान नहीं दिया ना, लोग आपको हल्के में लेंगे भाई। दुनिया बदलती जा रही है।
अगर आप विकास नहीं कर रहे, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आपको सब हल्के में लेंगे यार, बोले यूं जूती चटकाता फिर रहा है भाई ये तो, है ना। कई ज्ञानी भी होते हैं तो भी उनको कोई कोई तवज्जो नहीं देते हैं, ना कोई मीटिंग में देते हैं, ना कोई समाज की कोई ऐसा होता है उसमें देते हैं, ना कोई भाईबंदी में देते हैं, ना कोई रिश्तेदार देते हैं। नहीं देते भाई। अगर आपने प्रोग्रेस नहीं करी तो नहीं देंगे। तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको विकास में ध्यान देना पड़ेगा। आपको गंभीरता से जब ही लेंगे जब आप कोई प्रोग्रेस कर रहे हो, आप विकास कर रहे हो। कितने लोग सहमत है इस बात से? एक चीज बता दूं आपको, एक कहावत है, एक पिक्चर भी देखी थी मैंने, उसमें एक आदमी का नाम किसन्या होता है, किसन्या। क्या? देखो प्रोग्रेस की बात बता दो, क्या होता है नाम उसका? किसन्या। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? लेकिन उसके पास थोड़े से पैसे आ गए तो किशन जी हो गए वो। उसके पास थोड़ा सा पैसा आया तो वो क्या हो गए? किशन जी। यानी लोग उनसे थोड़ा सा गंभीर लेने लगे, उनको थोड़ा सा आदर करने लगे। लेकिन इतना पैसा हो गया कि देश विदेश में चला गया और विदेशों में भी कारोबार बढ़ा लिया। तो पता है उसका नाम क्या होगा? जब गांव में आया, थोड़ा सा विकास हुआ तो लोग जय किशन जी कहने लगे। क्या हो गए उनको? जय किशन जी कहने लगे। पहला किसन्या था, फिर किशन जी हुए, फिर जय किशन जी हो गए। लेकिन विदेशों में कारोबार बढ़ा लिया तो मिस्टर जैक्सन हो गए वो। क्या हो गए? मिस्टर जैक्सन हो गए। प्रोग्रेस में नाम भी बदलते जाते हैं। इसका मतलब आपको वजन देना लग गए लोग बाग, है ना। तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान देना, तो आपको क्या करना है, ऐसा कीजिए। क्या कीजिए? आपको एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन लेके फिटनेस को लाना है और हेल्दी बनना है। पहला तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा आता है, जो हमारी कम्युनिटी सिखाती है। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि अपनी कम्युनिटी फिटनेस और हेल्दी रहना सिखाती है? वे करेंगे ऐसे? इसका मतलब इस चीज की तो चिंता ही नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। सिखाते हैं ना। क्या सिखाते हैं? कि फिटनेस और हेल्दी रहना। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा मैं फर्क कर दूं इसमें। फिट रहना वो होता है जो सामने दिखता है। कई लोग कहते हैं जी भाई साहब देखो मैं तो बिल्कुल फिट हूं जी, आपसे भी फिट लग रहा हूं मैं। हाँ यार हो सकता है मेरे से फिट लग रहा है, लेकिन अंदर से हेल्दी है कि नहीं है ये पता है क्या आपको? बाहर से फिट रहना है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अंदर से हेल्दी तभी रहोगे जब न्यूट्रिशन लेंगे। तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेके आपको फिट और हेल्दी होना है। आपको एक्सरसाइज करके फिट और हेल्दी होना है। तो एक्सरसाइज का भी रोल है आपका, और काय का रोल है? न्यूट्रिशन का भी रोल है। तो ये हम सीख पाते हैं। तो ये हल्के में नहीं लेंगे लोग, क्यों? जो आपको टेढ़े दिख रहे हो, बांके दिख रहे हो, बीमार दिख रहे हो, क्या होगा इसका? कोई लेगा नहीं यार, तू तो बहुत अच्छा लग, ऐसे कर तुम मेरे पास बगल में आके बैठ। आप लूज लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, और पता है आपको, लेकिन आप एकदम ऐसे लग रहे हो बिल्कुल हेल्दी और फिट, तो लगता है यार ये बंदा को देखता ही रहूं मैं। कई बार तो पीछे मुड़ के भी देखता है आदमी, यार क्यों कोई बंदा जा रहा है। होता है ना, सब मन करता है कि नहीं इसको तो देखना चाहिए। मतलब सामने से आ रहा है और तुम 100% आदमी मुड़ के भी देखेगा क्या फिटनेस जा रही है, क्या हेल्दी बंदा जा रहा है ना। तो आज हमारी कम्युनिटी ये सिखाती है, इसकी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीखते हो कि नहीं सीखते हो? सीखते हो। दूसरा, आपको वित्तीय चीजों के बारे में नॉलेज लेना चाहिए, जो हमको आगे बढ़ाए, हमारे विकास में, हमारी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करे। क्योंकि जब पैसा नहीं है तो भी आप विकास नहीं कर सकते। तो हम ऐसी ट्रेनिंग सेमिनार भी होती है हमारे, जो ये चीजें सिखाती हैं। शाम को सक्सेस मंत्रा भी यही चीज सिखाता है कि आप वित्तीय जानकारी कैसे ले सकते हैं, आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, आप विकास कैसे कर सकते हैं। करते हैं ना। तो सक्सेस मंत्रा में भी ये चीज दिखाते हैं। यानी अब हमारी देखो कम्युनिटी कैसी होगी, फिट और हेल्दी भी बनाएगी, और वित्तीय सलाहकार के रूप में भी हमको काम कर रही है। ऐसी कम्युनिटी तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि हेल्दी, हेल्थ और वेल्थ दोनों पे ध्यान रखा रही है। और जो नॉलेज लेने के लिए, जो समाज में प्रतिष्ठा लेने के लिए आपको ज्ञान की भी वृद्धि करनी चाहिए, इसमें अखबार पढ़िए,
किताबें पढ़िए, अच्छी जो स्पीकर हैं उनको सुनिए, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी अच्छी कम्युनिटी के सेमिनारों में जाइए। इससे अच्छे लीडर की स्टोरी मिलेगी आपको, अच्छे लोगों की संगत मिलेगी आपको, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती चली जाएगी। मेरी कम्युनिटी में जो यहाँ लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको पहले देखा था तो ऐसे गंवार से लगते थे, ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं यार ये क्या है, लेकिन यहाँ आने के बाद में सारे सुंदर हीरो जैसे लगते हैं। हीरो तो फेल है हमारे लोगों के साथ। हीरो तो मेकअप कर, मैंने देखा है, मैंने शूटिंग देखी है बॉम्बे में, बता दूं आपको। और बॉम्बे में शूटिंग देखी है, आपको जो सुंदर लगते हैं ना, उनकी क्या पुताई करते हैं चेहरों की। जैसे कोई अपने बिरला पुट्टी होती है ना, बिरला पुट्टी के बाद ऊपर कलर करते हैं, ऐसा मैंने देखा, मैंने बगल में बैठ के देखा, क्योंकि मैं पहले स्टोन लाइन में था। और जिस सेट को मैं करता था वो इतना बड़ा सेट था कि जो हमारे क्या नाम से उनके डायमंड का व्यापारी भी था, और जो बादाम है ना, उसका सेकंड नंबर का आयातक था। अब बताओ, पूरे देश में सेकंड पोजीशन थी बादाम मंगाने में। कितना बड़ा व्यापारी था वो। तो पता है उन्होंने मतलब अब इससे अंदाजा लगा लो, जिस पिक्चर जो लावारिस पिक्चर जिस ने बनाई है, उसको पता है मेरे सामने क्या फोन किया। मैं उस टाइम पे 28-29 साल का एज थी मेरी, स्टोन लाइन में काम करता था। तो जो लावारिस पिक्चर बनाई थी उनका नाम था प्रकाश मेहरा। उससे पता है क्या पूछता है, अरे प्रकाश तू कहाँ है आज, यार मेरा एक बच्चा आया है क्या नाम जयपुर से, उसको शूटिंग दिखानी, उसने कभी शूटिंग नहीं देखी। आप सोचो कितना बड़ा था। लेकिन जब वहां शूटिंग देखी ना, तो हमारी जो कम्युनिटी के लोग उनसे कई गुना सुंदर है। मैं करिश्मा कपूर का और बिंदु और जो राजकुमार का लड़का और ये बहुत सारे लोग बैठे थे, और वो थी बाल ब्रह्मचारी पिक्चर की शूटिंग थी। तो आप बिरला पुट्टी की तरह पहले तो उनकी पुताई करते चेहरे की यहाँ गले तक, उसके बाद में कलरों से पुताई होती थी, और जो चने बेचते हैं ना उन जो क्या नाम चना गरम करके ऐसे ब्रुश लेके उनके उनको पुताई करते रहते थे। तब मुझे लगा कि यार ओरिजिनल कम्युनिटी में तो हमारी सुंदरता था, हमारी कम्युनिटी में है भाई, जो अंदर से निकल के ऐसा मासूम चेहरा लगता है हमारे लोगों का, जो ऐसा मतलब देखते बनता है। और उनको मतलब जिस टाइम वो इस सेट पे आई बगल में बैठी थी, तो ऐसी लग रही थी यार क्या चेहरा मतलब आकर्षण ही नहीं। फिर उसको जो ग्रीन रूम पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अंदर जाए तो बिरला पुट्टी सी करी उसकी, फिर उसके सारी चीज दिखाई उसने घुमा घुमा के, देख बेटा ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मैंने कहा यार अब मेरे को उल्टा जो मतलब सूख सी आई उनके चेहरे को देखते हुए, ये क्या हो रहा है। और बेचारी वो इतने परेशान कि सर जल्दी करो, मेरे को तो अभी मतलब बेचैनी सी हो रही है, ये हो रही है, मतलब क्या लाइफ है उनकी। और अपन को क्या लगता है, तो जब कम्युनिटी में आए जब लगता है यार हमारी कम्युनिटी तो यार मजेदार है भाई, है ना। तो हमको ये करना है, फिर उसके बाद में अच्छा बोलने का अभ्यास करो। और जो विकास की चीज में निवेश करना हो ना, कि भाई हमको डेवलपमेंट मिलेगा, तो वहां तुरंत निवेश मतलब पैसा लगाने में चूको मत। चाहे मीटिंग में आज जाना है, चाहे आपको कोई सीखने जाना है, यानी सीखने पे जितना खर्च कर सकते हो आप करो। किसी भी चीज में सीखने पे खर्च करो, चाहे कम्युनिटी में सीख रहे हो, चाहे आप सेमिनार में सीख रहे हो, सीखने में जितना खर्च करोगे ना, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, और लोग आपको गंभीरता से लेंगे। अब एक चीज बताऊं आपको, जैसे जैसे हम कोशिश कर रहे हैं हम, तो आप खुद को ही पता चलेगी। अच्छा पहले से आपको लोग गंभीर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, जो जैसे कम्युनिटी में आने से पहले जो पूछते थे, और अब में कितना फर्क है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा। कितने लोगों को नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो आज से हम और थोड़ा ध्यान देंगे देंगे ना। और लास्ट, भाव भंगिमाएं निराश, भाव भंगिमाएं निराश दिखना, यानी वाइब्रेशन निराश दिखना, वाइब्रेशन निराश दिखना। अब देखिए, उस व्यक्ति से आप मिलना चाहोगे जिसका मुंह लटका हुआ है, यार आ जा भाई गले लग जा। जैसे कई लोग पता है क्या है, उनके साथ बैठना। अब जैसे मान लो बात करते हैं, आपसे बात करेंगे, ध्यान कहाँ है, यूं करके, फिर उंगलियां चटकाते रहते हैं। सीधे खड़े होकर जब तिरछे होके तो बात करेंगे, है ना। और नजरों में नजरें मिला के बात नहीं करेंगे, नजर चुरा के बात करेंगे।
कि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बात करने का। उनको उनकी भाव भंगिमा ऐसी है मायूसी वाली। क्या आपकी है? क्या आपकी है? नहीं है ना? पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक सुंदर कम्युनिटी में आ गए हो। आपकी नहीं है। सौ कोसों ही दूर रहे। आपके तो जो एक बताओ, इस कम्युनिटी में जब किसी से मिलते हैं ना तो आपको खुद को पता नहीं है कि आपके दांत कब दिखाई देने लग गए। सामने वाले से मिलते हैं, चंचल सही है ना? आपका मुंह खुल जाएगा और आप ये बता दोगे मेरे दांत सही है। बिना आपको पता ही नहीं चलेगा आपका मुंह कब फैल गया। कभी देखना, आप महसूस करना, जैसे कोई आपका प्यारा से मिल रहा है, कोई आपका जानकार मिल रहा है, तो आपके होंठ अपने आप फैलने लगेंगे, आपके दांत बाहर आने लगेंगे। और हमारी कम्युनिटी में आने के बाद तो बाहें भी उठने लग गई। मैं तो कहता हूँ, देखो सीधी सी बात है कि मेरी तो जैसे कम्युनिटी में जब से आया हूँ, जब से मेरा चेहरा में मुस्कुराहट बढ़ी है, और अपने लोगों को देख के अपने आप मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे चेहरे पे कितना अपने आप ही होठ फैल लेंगे, और मेरी तो बाहें भी उठने लग जाती हैं। है ना कि यार आ जा भाई, मेरा आ गया, मतलब ऐसा हो गया कि भाई क्या मिल गया मुझे। तो कई बार सोचता हूँ ये भगवान, सारे संसार के सुख एक तरफ, मेरा परिवार से मिलना एक तरफ। मुझे ऐसा लगता है। तो हमारी भाव भंगिमा है ना, जितनी बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग दूर दूर होंगे। निरस लोगों से दूर रहता है आदमी, निरस लोगों से बहुत दूर रहेंगे। है ना? कौन है जो, क्यों लाते हैं? कोई है जो जो निरस लोगों से मिलना चाहेगा, एक्साइटमेंट लोगों से मिलना चाहेगा ना? जो आकर्षक दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, फिट दिख रहा है, हंसता हुआ दिख रहा है, चुलबुला दिख रहा है, ऐसा लगता है भाई इसी से मिलेंगे भाई ये, और उसी के पास बैठे रहते हैं। मैं बताऊं आपको, मेरे चाचा जी की ससुराल की बात बता दूं आपको। एक शिव सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। तो वो हमारे चाचा जी की बच्ची की शादी थी, तो वहां वो भात लेके आए थे वो उस गांव के। तो ऐसे बात चल रही थी, तो पता है वो क्या बोले कि हमारे गांव का एक कल्चर है कि यहाँ कलेक्टर भी आ जाए ना साले, तो जिसके आया है वो ही बात करेगा, मतलब कोई उनको तवज्जो नहीं देते वो। लेकिन मेरे भरत जी जाते हैं तो ऐसा कोई चबूतरा नहीं है जिसमें बैठने की जगह मिल जाए। कोई चुना है भरत जी आए, अच्छा, अरे यार, चलो 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 वहां चलते हैं। मतलब किसी की भी चबूतरे पे अगर जाके बैठ गए तो वो खाली नहीं रहेगा। कारण क्या है कि हमको मुस्कुराते रहना है, हमको हंसते रहना, और करना क्या है, हमको कौन सा वहां पे वो करना, हंसी खुशी की बातें करते रहते हैं। तो लोग भी रिलेट करते हैं, लोग भी हंसते हैं, खुद की सुनाते हैं, उनकी सुनते हैं। तो ये चीज करना, क्या तो कभी जैसे चटका रहे हो, हाँ जी ऐसे कर रहे हो कोई, मतलब तो 100% आपसे लोग रिलेट नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए इसके लिए? हाँ, एक शोध में और बताया, बता दूं आपको कि ऐसे लोग जब बात करते हैं तो 93% उनकी बातों पे कोई महत्व तो नहीं देता। 93% बातों का शब्दहीन शब्द हो जाते हैं वो। मतलब अच्छे शब्द भी हैं, लेकिन वो शब्दहीन हो जाते हैं। शोध में बताया कि 93% शब्द शब्दहीन हो जाते हैं। उनका मतलब बेअर्थ हो जाते हैं वो लोग शब्द। और लोगों के दिमाग में पता है क्या ये आ जाता है कि ये आत्मविश्वास नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग उसके साथ रहेंगे भी नहीं। तो हमको क्या करना है? आत्मविश्वास बढ़ाना, ऐसा कीजिए, लास्ट में कहता हूँ ना, ऐसा कीजिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपने वाइब्रेशन को अच्छा कीजिए। अपने वाइब्रेशन को अच्छा कीजिए, क्यों कीजिए? कि बाहर का तो दिख जाता है और अंदर का फील हो जाता है। कई बार कहते हैं अरे उदास दिख रही है आज तो, तू क्या है, जब कोशिश मतलब अंदर का, मतलब अंदर का फील हो जाता, बिना बताए बता देता आदमी, यार आज तो तुम सही नहीं नजर नहीं आ रहे। कितने लोग मानते हैं इस बात को? मानते हैं ना? तो इसका मतलब बाहर का तो दिख जाता है, जैसे आप मतलब आंसू आ रहे हैं, आप मतलब उदास हो रहे हो, लेकिन अंदर का भी फील तो हो जाता है। और लास्ट में मैं आपको जीवन का मूल मंत्र बताता हूँ। लास्ट में जो हमारी कम्युनिटी इस मूल मंत्र को हमेशा सिखाती है, और इस कम्युनिटी से हम हमेशा सीखते हैं। सी- तो बता दूंगा मूल मंत्र, सिंपल, इस टॉपिक से रिलेटेड। अपनी बुरी आदतों को खत्म कीजिए। अपनी बुरी आदतों को खत्म कीजिए, उससे पहले कि वो आदत आपको खत्म कर दें। अपनी बुरी आदतों को खत्म कीजिए।
इससे पहले कि आपकी बुरी आदतें आपको खत्म कर दें। सफलता से प्यार मत करो, उन आदतों से प्यार करो जिनने सफलता दिलाई है। दोबारा बोल देता हूं कि मूल मंत्र है हमारा, बुरी आदतों से को खत्म कीजिए इससे पहले कि वो आदतें आपको खत्म कर दें। सफलता से प्यार करो, सफलता से प्यार मत करो, उन आदतों से प्यार करो जो आपको सफलता दिलाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू चंचल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एक बार सभी सर के लिए हार्ट रिएक्शन देकर के चैट बॉक्स में फटाफट से सर के लिए जो है थैंक यू ड्रॉप करेंगे। बहुत अमेजिंग जो है आज की नॉलेज बताई थी। और सर ने जैसा भी बीच में कहा था 7:30 बजे तक हूँ। हेल्थ के दौरान कि मैं लास्ट में पूछने वाली हूँ, राइट? तो देखो, यहाँ बताना कोई गलत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है,